माला फेरूं न हरि भजूं, मुख से कहूं न राम। माला फेरूं न हरि भजूं, मुख से कहूं न राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को जितेंद्र दास का प्यार भरा साहेब बंदगी सतनाम जी। दोस्तों, परमात्मा की एक वाणी है, करम फास छूटे नहीं, के तो करो उपाय। सतगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो धक्का खाए। दोस्तों, सृष्टि के आरंभ में सभी जीव अव्यक्ति रूप से सार शब्द यानी सत्यनाम में ही समाये हुए थे। वर्तमान में हम जिस संसार में रह रहे हैं, वह संसार हमने खुद ही बनाए हैं। हुआ ये कि आदि काल में एक जीव आत्मा ने चाहा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उस आत्मा की सुरति अधोमुखी हो गई। उसके बाद फिर रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण आदि 3 गुण और 5 तत्व जल, आकाश, वायु, अग्नि, भूमि आदि के माध्यम से आत्मा अलग अलग भूमिका करके किसी रूप में प्रकट होती रहती थी। अलग अलग रूप को 4 खानी के रूप में जाना जाता है। ये 4 खानी इस प्रकार है: 1 अंडज खानी, 2 पिंडज खानी, 3 उष्मज खानी और 4 स्थावर खानी इत्यादि। प्रत्येक भूमिकाओं में सभी को सृष्टि स्वभाव के अनुसार मन तथा माया के आवरण से नाना प्रकार के कर्मों में लिप्त होकर और कर्मों के कारण उन्हें फिर कर्मों के फल भोगने के जो ईश्वरीय नियम था उसको जीव आत्मा भोगने लगी। जो जैसा कर्म करता है उसको उसी के माफिक वैसा ही शरीर मिल जाता है, परंतु उसे देह द्वारा उसके पिछले कर्मों का फल भोगने के साथ साथ फिर दूसरे नए कर्म भी उत्पन्न हुए। फिर नए कर्मों के फल भोगने के लिए नया शरीर धारण करना पड़ा और उसमें जो नए कर्म होते गए उसको भोगने के लिए फिर एक नया शरीर धारण करना पड़ा। इसी तरह हमारे और आपके, हम सब के अनेकों अनेक जन्म बीत गए और जन्म मरण का अंत नहीं हुआ। जीव का देह रूप से जन्म लेना, कर्म करना, मृत्युवश हो जाना और कर्मों के फल भोगने के लिए फिर नया नया शरीर धारण करना, फिर कर्म करना, पुनः मरना और फिर जन्म लेना, इसी को काल चक्र कहा जाता है, जिसको कबीर साहब ने अपनी साखी में भी कहा है: काल चक्र चक्की चली बहुत दिवस और रात, निर्गुण सरगुण 2 पाट ने तामे जीव पिसात। इसलिए कोई भी कर्म जीव आत्मा को कर्म बंधन से यानी जन्म मरण के बंधन से नहीं निकाल सकता। कर्मों के जाल से छूटने के केवल एक ही उपाय है कि सच्चे सतगुरु की शरण मिल जाए, ताकि सतगुरु जीव आत्मा को कर्म बंधन से छूटने का भेद बता देवे। भेद जानने के बाद
जीव सत्कर्म करते हुए अपनी सुरती को उसी सार शब्द में एकाग्र करने का भी अभ्यास करता रहे, जहाँ से अधोमुखी होकर जीव आत्मा कर्म के बंधन में पड़ गई और अनेकों अनेक जन्म मरण गवा दिए। धीरे धीरे अभ्यास में पक्का होने के बाद जीव आत्मा की सुरती अपने निज घर यानी सार शब्द में स्थित हो जाती है। और दोस्तों, इसी को पूर्ण मोक्ष कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में हमारा सतलोक यही है और यही है असली पूर्ण मोक्ष, जहाँ केवल आनंद और आनंद ही है, आनंद के सिवा और कुछ भी नहीं है। सुख और दुख, लाभ हानि से परे उस जगह को ही सतलोक यानी पूर्ण मोक्ष कहा जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग नई सच्चाई लेकर। तब तक के लिए साहिब बंदगी सतनाम जी। साहिब बंदगी सतनाम।